बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था सरेहा नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। वहाँ पे इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा परियां रहती थी। इन सभी परियों का जीवन हंसी खुशी और जादुओं से भरा था। हर परी की अपनी अपनी खूबसूरती और अपनी अपनी शक्तियाँ थीं। उन सभी में सबसे खूबसूरत और मासूम परी थी जेसिस। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो कि पूरे आकाश में समा जाए। उसके सुनहरे बाल थे। जेसिस की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी देखता था उसका दिल ही खिल उठता था। जेसिस न सिर्फ सुंदर थी बल्कि दयालु और मददगार भी थी। कोई भी परी जब मुश्किल में होती तो सबसे पहले जेसिस ही आगे बढ़कर उसकी मदद करती थी। इस वजह से सरेहा गांव की हर परियां उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन सारी परियां इकट्ठी हुई। उनमें से एक परी बोली, क्यों ना हम आज किसी नए स्थान की सैर करें। हमें हर दिन एक ही जगह रहकर बोरियत होने लगी है। सबकी आंखों में चमक आ गई। सभी ने हाँ कर दी। जेसिस बोली, तो चलो आज मैं आगे आगे चलूंगी और तुम सब मेरे पीछे आना। सभी परियां हंस पड़ी। उन्हें पता था कि जेसिस मासूम थी और कई बार रास्ता भी भूल जाती थी, लेकिन उसकी प्यारी आदतों की वजह से कोई भी उसे रोक नहीं पाता था। और हुआ भी कुछ इसी तरह। जेसिस रास्ते में उड़ते उड़ते इतनी खूबसूरत तितलियों में, चमकते फूलों में खो गई कि उसने दिशा ही बदल दी। परियां उसके पीछे पीछे चलती रहीं और वे सभी एक अद्भुत लोक में पहुंच गए। वो जगह सचमुच अनोखी थी। वहां चारों ओर चमकते पत्थर, बहती हुई नीली नदियां और बड़ी बड़ी गुफाएं थीं जिनसे की जादुई रोशनी निकल रही थी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक थी वो थी चमचमाती मड़ियाँ। वो इतनी चमकदार थी कि जैसे सूरज के हजारों टुकड़े जमीन पर बिखरे हों। परियों ने ऐसा नज़ारा पहला कभी नहीं देखा था। वे मंत्रमुग्ध होकर वहाँ पे दौड़ने और उड़ने लगती हैं। जिनेवा, जो कि जेसिस की सबसे करीबी सहेली थी, धीरे धीरे एक मणि के पास जाती है और उसे छूने के लिए जैसे ही वो आगे हाथ बढ़ाती है, तभी खबरदार, एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे लोक को हिला दिया। वहां प्रकट होती हैं नागलोक की रानी शैव्या। उसकी आंखें तेज चमक रही थी, चेहरा कठोर था और उसके पीछे कई भयानक नाग खड़े थे। ये मड़ियां मेरी हैं, शैव्या ने गरज कर कहा। जो इन्हें छूने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। इतना कहते ही मड़ियों के चारों ओर खड़े नाग फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं। उनके फन से जहरीली चमक टपक रही थी। सभी परियां डर गई। जिनेवा तो कांपने लगती है। जेसिस ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, महारानी हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ भूल से आ गए हैं। हम तो यहाँ पे घूमने निकले थे, लेकिन हमारी मड़ियों के बारे में आप कुछ भी नहीं हमें पता है। लेकिन शव्या निर्दयी थी। उसने कहा, झूठ, तुम सब चोर हो। इन परियों को पकड़ लो और कैद खाने में डाल दो। सारे नागों ने परियों को पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मासूम परियां समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी गलती क्या है। तभी उन नागों में से एक रक्षक ने अपने फन को नीचे किया। उसका नाम अरविंद था। अरविंद बाकियों से अलग था। उसकी आंखों में दया और करुणा झलकती थी। उसने देखा कि जेसिस रोते हुए बाकी परियों को संभाल रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर अरविंद के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने शैव्या से धीरे से कहा, महारानी, ये परियां निर्दोष लगती हैं। शायद सच में यहाँ भूल से आ गई हों। इन्हें सजा देना उचित नहीं है। शैव्या ने गुस्से में उसकी ओर देखा। अरविंद, तुम मेरी आज्ञा का विरोध कर रहे हो। अरविंद चुप हो गया, लेकिन उसके मन में जेसिस की मासूम आंखें गूंज रही थी। परियों को नागलोक के एक बड़े से काले किले में कैद कर दिया गया। वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जेसिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाकी परियों को हंसाने के लिए अजीब अजीब चेहरे बनाए। कभी पत्तों को मुकुट बना लिया तो कभी पत्थर को गले में लगाकर बोली, देखो ये मेरा नया दोस्त है। बाकी परियां हंस पड़ी। उनका डर कुछ कम हो गया। अरविंद छुपकर ये सब देख रहा था। जेसिस की मासूम हरकतें और उसकी हंसी उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, ये परी कितना अलग है, अंधेरे में भी सबको रोशनी दे रही है। काश मैं इसके दुख को मिटा पाता। एक दिन अरविंद धीरे धीरे कैद खाने में आया। उसने दरवाज़ा खोला और जेसिस से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि तुम सब ठीक हो या नहीं। जेसिस ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, हम ठीक हैं, लेकिन आप कौन? मैं अरविंद, नागलोक का रक्षक। जेसिस ने अपनी उसकी आंखों में झांका। वहां क्रूरता नहीं बल्कि दया और अपनापन था। धन्यवाद अरविंद, तुम सचमुच अलग हो। ये सुनकर अरविंद का दिल धड़क उठा। पहली बार किसी ने उसकी तुलना बाकी नागों से अलग की थी। धीरे धीरे अरविंद रोज कैद खाने जाता। वह परियों को खाना और पानी देता, उनके बातें
करता, लेकिन सबसे ज़्यादा वो समय जेसिस के साथ बिताता था। जेसिस उसे सरेहा गांव की कहानियां सुनाती थी, वहां के फूलों और झीलों का वर्णन करती थी। अरविंद मंत्रमुग्ध होकर सुनता और कल्पना करता था। एक दिन जेसिस ने अरविंद से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कैद और डर सही नहीं है? असली जीवन तो हंसी और आज़ादी में है। अरविंद चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह भी आज़ाद नहीं है। वह हमेशा रानी शैव्या के आदेशों में बंधा रहता है। धीरे धीरे उसके दिल में जेसिस के लिए प्रेम होने लगा। अरविंद अब परियों को बचाना चाहता था। उसने जेसिस से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। शैव्या बहुत शक्तिशाली है। जेसिस ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो रास्ता खुद बन जाएगा। इन सब से अरविंद को ताकत मिलती थी। उस रात उसने अपने कुछ करीबी नाग मित्रों को विश्वास दिलाया और एक गुप्त रास्ता ढूंढा। अगली रात अरविंद परियों को कैद से बाहर ले आया। जैसे ही वे भागने लगे, शैव्या को खबर मिल गई। वह गुस्से में अपने नाग सैनिकों के साथ पहुंची और बोली, अरविंद, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरविंद ने पहली बार विरोध में कहा, नहीं महारानी, मैं अब और निर्दोषों को कैद में नहीं देख सकता। सच्चा जीवन आज़ादी और प्यार में है, डर में नहीं। शैव्या ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन परियों ने मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने आसमान से तारे बुलाए और एक चमत्कार ढाल बना दी। उस रात के बीच से परियां और अरविंद सरेहा गांव की ओर निकल गए। जब परियां अपने गांव लौटी तो पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। सबने जेसिस और बाकी परियों को गले लगाया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उनके साथ एक नाग रक्षक भी था। सभी परियां पहले डर गई। जेसिस ने कहा, डरो मत, यह अरविंद है, इसने हमारी जान बचाई है। यह भी हमारे जैसा दिल रखता है। धीरे धीरे सबका डर खत्म हो गया। अरविंद ने जेसिस की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नागलोक छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ हंसी और प्यार हो। क्या मुझे तुम्हारे लोक में जगह मिलेगी? जेसिस मुस्कुराई और बोली, जहाँ दिल सच्चा हो वहाँ हमेशा जगह होती है। सरेहा गांव के परियों ने भी खुशी खुशी अरविंद का स्वागत किया और इस तरह अरविंद ने नागलोक की कैद और अंधकार को छोड़कर जेसिस और परिवार की लोक में नया जीवन शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि खूबसूरती और सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि दिल की मासूमियत और दयालुता में भी होती है। जेसिस की मासूमियत ने अरविंद जैसे